विजयगढ़ राज्य में कालिया नाम का एक बहुत ही आलसी, धूर्त और एक नंबर का बदमाश व्यक्ति रहता था। कालिया हमेशा किसी गरीब का भोजन छीन लेता तो किसी के पैसे छीन लेता। राजा हुकुम कालिया की हरकतों से बहुत परेशान था, लेकिन कालिया हमेशा राजा की दयालुता का फायदा उठाकर बच निकल जाता। एक दिन कालिया एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी उसने देखा कि गांव का मुखिया बहुत सज-धज कर महल की ओर जा रहा था। अरे इतना सज-धज के कहाँ जा रहे हो मुखिया जी? राजमहल में कोई दावत वगैरह है क्या? बिल्कुल सही कहा तुमने कालिया। क्या तुम्हें नहीं मालूम, राजा विक्रम ने आज पूरे गांव को अपने राजमहल में दावत दी है। किस खुशी में? जहां तक मेरी जानकारी है तो आज तो राजा का कोई जन्मदिन भी नहीं है। हाँ, लेकिन आज उनका पुत्र 10 साल का हो गया है। इसी वजह से सारे गांव के लोगों को दावत दी है। 10 साल का हो गया है? भला उसके 10 के होने से पूरे गांव की दावत का क्या संबंध? दरअसल पंडित जी ने राजा से ऐसा करने के लिए बोला है। तब तो खूब अच्छे अच्छे पकवान भी बने होंगे। यह भी कोई कहने की बात है कालिया? राजा के घर दावत है, ये सब तो जरूर बने होंगे। तो फिर तो अच्छी बात है मुखिया जी। आप चलिए, मैं भी तैयार होकर कुछ ही देर में राजमहल पहुंचता हूँ। कालिया की बात सुनकर मुखिया जोर जोर से हंसता हुआ बोला, लगता है तुझे किसी ने अभी तक ये नहीं बताया कि राजा ने सबको दावत दिए सिवाय तेरे। सिवाय मेरे मतलब ये कि राजा के साफ साफ आदेश है कि आज के दिन कालिया महल के आसपास भी ना दिख जाए, नहीं तो उसकी खैर नहीं। ये तो राजा की बहुत ज्यादा गलत बात है मुखिया जी। क्या मैं इस गांव का व्यक्ति नहीं हूँ? वैसे तो तुम्हारा राजा बड़ा दयालु बना फिरता है। दयालु राजा वही होता है जो अपनी प्रजा को एक समान समझता है। मत भूलो कालिया कि उसकी दयालुता की वजह से तुम आज तक बचते आए हो, वरना अगर तुम किसी दूसरे राज्य में रह रहे होते तो वहां का राजा कब का तुम्हें फांसी पर चढ़ा चुका होता। और सुनो, मेरी बात को मजाक मत समझना, भूल कर भी राजमहल की ओर मत जाना, बता रहा हूँ। मुखिया की बात सुनकर कालिया के चेहरे पर क्रोध झलकने लगा। देखना मुखिया जी, जिस दिन मैं राजा बनूंगा उस दिन मैं किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा। राजा, और वो भी तुम? क्यों दिन में सपने देख रहा है कालिया? इतना कहकर मुखिया कालिया का मजाक उड़ाते हुए और जोर जोर से हंसते हुए वहां से चला गया। ये राजा अपने आप को समझता क्या है? पूरे गांव को दावत दी, मुझे दावत नहीं दी। ये तो मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती है, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने भी अपने ऊपर पूरी बेशर्मी लाद रखी है। मैं राजमहल जाऊंगा, देखता हूँ राजा क्या कर लेता है। कालिया तैयार होकर सीधे राजमहल में पहुंच गया। राजमहल में अच्छे अच्छे पकवान देखकर कालिया के मुंह में पानी आ गया। अरे वाह, देसी घी की पूरियां भी है, मिठाई भी है, कितनी शानदार खुशबू आ रही है। कालिया तुरंत उन पकवानों की ओर लपक कर उन्हें खाने लगा कि तभी राजा की नजर कालिया पर पड़ गई। वो गुस्से से कालिया की ओर आकर बोले, वैसे तो मैंने मना किया था कि तुम इस राजमहल के आसपास भी भटक मत जाना, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम एक नंबर के बेशर्म हो। मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े बेशर्म देखे, लेकिन तेरे जैसा बेशर्म मैंने कभी नहीं देखा। जी तो चाहता है कि अभी और इसी वक्त तेरी गर्दन तेरे धड़ से अलग कर दूं, लेकिन क्या करो, आज मेरे महल में जश्न है। अब आ ही गए हो तो पेट भरकर खाना, और चाहो तो अपने घर के लिए भी ले जाना। लेकिन याद रखना, आज मेरे राजमहल में बहुत दूर दूर से मेहमान आए हैं। गलती से भी अगर तुमने कुछ उल्टी सीधी हरकत की तो इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ दूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? राजा साहब, मैं अब सुधर गया हूँ। हाँ, सुधर जाओ तो तुम्हारे लिए अच्छी ही बात है। इतना कहकर राजा विक्रम वहां से गुस्से से चला गया। कालिया पकवान का मजा लेने लगा कि तभी कालिया की नजर राजा की बेटे पर पड़ी, जो कि एक सोने के कंगन से खेल रहा था। कालिया के खुराफाती दिमाग में तुरंत एक योजना दौड़ने लगी। कालिया खाना खाने के बाद तुरंत राजा के बेटे आदित्य के पास गया और बोला, तुम राजा के बेटे होकर नकली कंगन से खेल रहे हो, ये तो बहुत ही शर्म की बात है। तुम्हें तो असली सोने के कंगन से खेलना चाहिए। ये असली ही कंगन है, यकीन ना हो तो छूकर देख लो। राजा के बेटे ने वो कंगन कालिया के हाथ में पकड़ा दिया। अरे नहीं नहीं राजकुमार, यह नकली है, इसमें तो सोने का पानी फिरा है। अगर तुम्हें यकीन ना आए तो तुम जाकर अपने पिताजी से पूछ लो। ठीक है, मैं पिताजी से पूछ कर आता हूँ। इतना कहकर राजकुमार वहां से दौड़ता हुआ चला गया और कालिया इधर उधर देखकर वहां से खामोशी से निकल गया। राजकुमार को खाली हाथ देख राजा ने राजकुमार से पूछा, तुम्हारे हाथ में शाही सोने का कंगन था,
वो कहाँ है बेटा? राजकुमार की बात सुनते ही राजा समझ गया कि ये सब कालिया की ही करामात है। राजा गुस्से से बोला, बस बहुत हो गया। आज तो इसने हद पार कर दी। राजकुमार को बेवकूफ बनाकर सोने का कंगन चुरा कर ले गया। सैनिकों को बुलाओ, जाओ जाकर कालिया को पकड़ कर लेकर आओ। मुझे किसी भी हाल में कालिया चाहिए। राजा का आदेश पाते ही सैनिक गांव की ओर दौड़ पड़े। इधर कालिया एक पेड़ के पास उसी कंगन को निहारे जा रहा था कि तभी गांव का एक व्यक्ति वहां पर आकर कालिया से बोला, क्या कालिया, तूने तो आज राजा के घर ही चोरी कर ली। राजा के सैनिक तुझे जिंदा या मुर्दा खोज रहे हैं। अरे भाई, भारी मिस्टेक हो गया हमसे। मैं राजा के पैर पकड़कर माफी मांग लूंगा और ये कंगन उन्हें वापस कर दूंगा। अरे बेवकूफ है क्या? राजा इस समय बहुत ज्यादा गुस्से में है। अगर तू कंगन वापस लौटाने के इरादे से भी वहां चला गया ना, वो जो है, तब भी तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और तो और, अगर तुझे किसी सैनिक ने देख लिया तो सैनिक ही तुझे जान से मार देंगे। अब मैं क्या करूं? मेरी बात मान तो तू इस राज्य से कुछ महीनों के लिए चला जा। इतना कहकर वो व्यक्ति चला गया। तभी अचानक कालिया ने देखा सैनिकों उसकी ओर दौड़े चले आ रहे थे। कालिया घबराकर जंगल की ओर भागने लगा और एक घनी जंगल के अंदर घुस गया। ये देखो, वो उस जंगल में गया है। चलो जंगल में जाकर उसे पकड़ते हैं। रहने दे। क्या तुझे नहीं मालूम, उस जंगल में भूतों का साया है। ये वहां भर जिंदा तो गया है, लेकिन कभी लौटेगा नहीं। समझ लो कि कालिया ने उस जंगल में जाकर अपनी मौत को खुद ही चुन लिया है। चलो जाकर राजा को सब कुछ बता देते हैं। सैनिक वहां से चले गए। कालिया घने जंगल में दौड़ा जा रहा था। तभी अचानक कालिया एक पत्थर से टकरा गया और वो एक तालाब के अंदर गिर गया। इधर कुछ घंटों बाद अब राजमहल का माहौल सामान्य हो चुका था। राजा अपने मेहमानों के साथ बातचीत करने में व्यस्त था कि तभी वहां पर एक अजीब घटना घटी। राजा जैसा दिखने वाला दूसरा राजा राजमहल में पहुंच गया और राजा को देखकर गुस्से से चीखते हुए बोला, कौन है तू बहरूपिये, और मेरे मेहमानों के साथ तू यहाँ क्या कर रहा है? राजा की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग दूसरे राजा को हैरत से देखने लगे। राजा अपने सामने अपने हूबहू हम शक्ल को देखकर हैरत में पड़ गया। बहरूपिया मैं नहीं, बहरूपिया बल्कि तू है। क्या सबूत है कि तू असली राजा है? वहां सभी लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि कौन असली है और कौन नकली। मैं ही असली राजा हूँ। मैं यहाँ पर सुबह से अपने मेहमानों के स्वागत और सत्कार में लगा हूँ। अगर तू असली राजा है तो फिर दिखा वो शाही कंगन जिसे कालिया झूठ बोलकर मेरे बेटे से चुरा कर ले गया था। मैंने सैनिकों को कालिया को पकड़ने के लिए भेजा था, मगर सैनिकों ने मुझे बताया कि वो उस जंगल की ओर चला गया जहां से कोई वापस नहीं आता। इस सभा में सभी लोग जानते हैं कि राजा कभी नहीं डरता। तेरे बेटे के सोने का शाही कंगन चोरी हो गया और तू यहाँ पर बैठकर मेहमानों के साथ गप्पे लड़ा रहा है क्योंकि तू राजा नहीं है। अगर तू असली राजा है तो युद्ध कर हमसे। इस युद्ध में जो विजयी होगा वही असली राजा कहलाएगा। दूसरा राजा भी राजा से आर पार करने के मूड में था। उसने तुरंत हाँ कर दी और दोनों के बीच युद्ध हो गया। कुछ ही देर में एक राजा ने दूसरे राजा को जख्मी करके जमीन पर धाराशाही कर दिया। तभी वहां पर एक काला धुआं भल गया और उसमें से एक चुड़ैल निकलकर जख्मी राजा के सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने तुमसे कहा था बेवकूफ कि तुम देखने में भले ही राजा जैसे लगोगे, लेकिन आत्मा तुम्हारी ही रहेगी बेवकूफ। ये असली राजा है, उसके पास युद्ध लड़ने की कला है। और जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, तुम तो लोगों से खाना भी छीन कर खाते हो। तभी कालिया अपने भेष में आ जाता है। राजा हैरत से चुड़ैल से बोला, ये तो कालिया है, ये सब क्या है? बताती हूँ महाराज। उस दिन कालिया तालाब में गिरा। अचानक तालाब में से काला धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते उस तालाब में से एक चुड़ैल निकलकर कालिया के सामने आ गई। कालिया तालाब से निकलकर चुड़ैल से बोला, कौन हो तुम? मैं चुड़ैल हूँ। काफी सालों से मैं यहाँ इसी तालाब में कैद हूँ। बहुत सालों पहले मैं इसी जंगल में घूम रही थी। मेरी वजह से एक साधु की तपस्या भंग हो गई थी। उसने मुझे श्राप दे दिया और मैं इस तालाब के अंदर कैद होकर रह गई। उस दिन के बाद जब भी कोई इस तालाब के नजदीक आता तो मैं उसे मार देती। क्या तुम मुझे भी मार डालोगी? नहीं, मुझे तुम्हारी वजह से ही आज़ादी मिली है। मैं उस साधु के सामने बहुत रोई। आखिरकार उसे मुझ पर तरस आ गया। उसने मुझसे कहा
कि जब भी कोई धूर्त आदमी हाथ में सोने का कंगन लेकर अचानक इस तालाब में गिरेगा तो तुम इस तालाब से आजाद हो जाओगी। और देखो, मैं आजाद हो गई। बता क्या इच्छा है तेरी? मैं तेरी एक इच्छा पूरी करूंगी। यानी मैं जो कुछ भी मांगूंगा तुम उसे पूरा कर दोगी? हाँ, मैं उसे पूरा कर दूंगी, लेकिन सिर्फ एक ही इच्छा। यही सही मौका है राजा को सबक सिखाने का। उस राजा ने मुझे जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया है। अब मैं उसे सबक सिखाकर रहूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरा चेहरा और मेरा शरीर मेरे नगर के राजा जैसा हो जाए। इसी वक्त जैसा मेरा राजा है, मैं हूबहू उसके जैसे हो जाऊं। कालिया की बात सुनकर चुड़ैल हंसते हुए बोली, बेवकूफ मानव, इससे तुझे क्या हासिल होगा? जब मेरी शक्ल और शरीर राजा जैसा हो जाएगा तो तुम लोग मुझे राजा ही समझोगे और मैं बगैर लड़े अपने नगर का राजा बन सकता हूँ। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा, लेकिन याद रखना, तेरा शरीर और तेरा चेहरा, तेरे कपड़े, तेरे आभूषण, सब कुछ तेरे नगर के राजा जैसा हो जाएगा, लेकिन तेरी आत्मा वही रहेगी। ध्यान रखना, अगर तू किसी असली राजा की तलवार के हाथों जख्मी हो गया तो तू अपने असली रूप में आ जाएगा। देखते ही देखते कालिया का शरीर राजा में परिवर्तित हो गया। अब कालिया हूबहू राजा में बदल गया। कालिया अकड़ता हुआ राजा के राजमहल चल पड़ा। मैंने इसे चेतावनी दी थी, पर ये एक मूर्ख व्यक्ति निकला। ले जाओ उसे और हमेशा के लिए जेल में डाल दो। उसके बाद कालिया को माफी नहीं मिली। उसने पूरा जीवन जेल में ही व्यतीत किया।